है, फिर बैकबोन ऑफ द हॉस्पिटल भी इसको कहते हैं। तो पैथोलॉजी जो सी है वो डायग्नोज करते हैं एक्सरे के थ्रू। अगर हम समझें कि भाई हमने सिर्फ पैसा लेके काम करना है तो वो बरकत नहीं होती। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम रिमशा अजमल। आज है हमारे साथ सर कैसर खान, जो है एक्सरे की फील्ड में, और उनको एक्सरे की फील्ड में 10 ईयर का एक्सपीरियंस है। उम्मीद करती हूँ आज मुझे और मेरे व्यूवर्स को एक्सरे के बारे में मजीद सीखने को मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कैसर खान है और मैं एज ए एक्सरे टेक्नोलॉजिस्ट जॉब कर रहा हूँ। आज मैं मिस रिमशा के चैनल के थ्रू उन ऐसे चंद सवालात का जवाब दूंगा जो शायद ऐसे व्यूवर्स हैं जिनको जानने में मुश्किल पेश आती है, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन क्वेश्चंस का आंसर जो उनसे वो सिंपल वे में दे सकूं। थैंक यू। सर, बेसिकली एक्सरे क्या है और एक्सरे हम क्यों करवाते हैं? एक्सरे बेसिकली जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो हमारी बॉडीज में से पास होके जो है एक इमेज क्रिएट करती हैं। टिश्यूज में से पास होती हैं, बोन्स में से पास होकर तो एक जो इमेज क्रिएट करती हैं उसको हम एक्सरेज कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन था आपका कि हम एक्सरे क्यों करवाते हैं। एक्सरे जो उनसे मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इसको आई ऑफ द मेडिकल फील्ड भी कहा जाता है, फिर बैकबोन ऑफ द हॉस्पिटल भी इसको कहते हैं। और किसी भी अब आप देखें कोई पेशेंट आता है तो इसको बेसिक लाइन देखने के लिए जो उनसे है वो एक्सरेस करवाया जाता है। जैसे फ्रैक्चर हो गया, कोई पैथोलॉजी हो गई, उसको देखने के लिए जो उनसे है वो एक्सरे हम करते हैं। सर, एक्सरे के बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स क्या होंगे? बेनिफिट्स हैं, इसके बेनिफिट्स ये हैं कि हम मुख्तलिफ पैथोलॉजी जो उनसी है वो डायग्नोज करते हैं एक्सरे के थ्रू। फिर इसके अलावा फ्रैक्चर वगैरह जब पेशेंट हमारे पास आता है तो फिर हम एक्सरेज जब करते हैं तो फिर बेसिकली एक्सरेज का पता चलता है। फिर इसके अलावा ड्यूरिंग जो है वो सर्जरी डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। एक्सरे सियाम, करवाते हैं। बिल्कुल एक्सरेज करवाते हैं, सियाम उसको हम कहते हैं। सियाम पे लाइव एक्सरे उसको भी कहा जाता है। ठीक है, तो लाइव एक्सरे के थ्रू भी ड्यूरिंग जो है वो ऑपरेशन डॉक्टर वो है एक्सरेज को देखते हैं। और दूसरी बात आपने साइड इफ़ेक्ट का मेरे से पूछा। साइड इफ़ेक्ट इसके ये हैं मैडम कि जब हम हाई डोज़ देते हैं तो वो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपकी स्किन के लिए जो है वो हार्मफुल हो सकती है। फिर इसके अलावा जब आप हाई डोज़ कंटिन्यू लेते रहते हैं उससे वॉमिटिंग वगैरह भी पेशेंट को हो सकती है, ब्लीडिंग भी इसमें कॉजेज़ में इसकी आता है। ठीक है, तो ये थोड़ा-सा ये हार्मफुल है। फिर अगर आप ज़्यादा हाई डोज़ लेने पेशेंट रेगुलर कंटिन्यू लेता जाए तो फिर वो खुदा ना ख़ास्ता कैंसर का सबब भी बन सकती है। सर, अगर एक्सरे इतना हार्मफुल है तो इसकी कोई ना कोई तो प्रिकॉशंस तो होंगी। बिल्कुल मिस रिंशा, इसके प्रिकॉशंस हैं, बिल्कुल हमारी सेफ्टी के लिए भी हैं, फिर इसके अलावा पेशेंट्स की सेफ्टी के लिए भी है। इसके लिए हम लेड एप्रन भी यूज़ करते हैं, फिर ग्लव्स हैं, ठीक है, फिर कॉलर होता है लेड का, फिर ग्लासेस होती हैं लेड की जो हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा हाँ, पेशेंट की जहाँ तक बात है, हम पेशेंट फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें चाहिए कि हम पेशेंट के साथ जो टेंडेंट्स हैं हम उनको बाहर जो उनसे वो एक्सरे रूम से बाहर खड़ा करें। अगर ज़रूरी कई फीमेल्स ऐसी पेशेंट्स आती हैं जिनके साथ ज़रूरी होता है अंदर, ठीक है, तो आप ब्लड एप्रन आप उनको पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट आप उनको दे सकती हैं ताकि वो भी सेफ रह सकें इसके लिए। इसके अलावा हमारे जो एक्स-रे रूम है उसके अंदर लेड लगा हुआ होता है, ठीक है, डोर्स के अंदर लेड लगा हुआ होता है, जो ग्लास अगर वहाँ पे है तो ग्लास भी जो है वो लेड का होता है, तो काफ़ी ये सेफ्टी मैं समझता हूँ। सर, अगर प्रेग्नेंट वुमेन आ जाए और उसका एक्सरे करवाना भी लाजमी हो तो फिर उनके लिए क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिल्कुल मिस रिक्शा, ये बात है कि हम प्रेग्नेंट वुमेन्स का एक्सरे नहीं करते। हाँ, खुदा न खास्ता इन केस अगर ज़रूरी है, इमरजेंसी है कोई, तो फिर वो डॉक्टर की हदायत के मुताबिक प्रिकॉशंस अगर हैं उनकी, तो फिर हम बिल्कुल उनका भी एक्सरे करते हैं। लेकिन उसके लिए ये है कि हम लेड एप्रन होता है, वो हम पेशेंट को जो उनसे वो पहना देते हैं, उनका एब्डोमेन एरिया जो उनसे वो हम कवर कर देते हैं। इनके लिए ये ज़रूरी है कि हम लो डोज़ जो उनसे वो हम पेशेंट को देते हैं, फीमेल पेशेंट को, और लेड एप्रन हम यूज़ करवाते हैं। सर, एक्सरे वाली फील्ड में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा भी रहा, कुछ काफ़ी कुछ सीखने को भी मुझे इससे मिला है। ये है कि मुख्तलिफ लोगों के साथ डील करना मुझे आया है। फिर इसके अलावा मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी मेडिकल फील्ड में है ना, तो मैं समझता हूँ कि एक ब्लेसिंग है खुदा की तरफ से। कोई डॉक्टर है, स्टाफ है, हम पैरामेडिकल स्टाफ हैं, टेक्नोलॉजिस्ट्स हैं, ठीक है, ये एक ब्लेसिंग है कि हम लोग जो उनसे है वो खिदमत कर रहे हैं। और अगर हम समझें कि भाई हमने सिर्फ पैसा लेके काम करना है तो वो बरकत नहीं होती है, और वो शायद जी। मज़ा भी ना आए आपको काम करने का। ठीक है, तो अगर आप समझेंगे कि भाई एक आप बीमार की या एक जो दुखी इंसान है उसकी अगर आप खिदमत इसको समझ के करते हैं तो मैं समझता हूँ कि एक जी सर, बिल्कुल। ब्लेसिंग है।
सर लास्ट पे आप हमारे व्यूवर्स के लिए एक्सरे के बारे में, इस फील्ड के बारे में कुछ मोटिवेशन या कुछ भी आप बताना चाहेंगे? अपने देखने वाले व्यूवर्स को आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ, एक मैसेज देना चाहूँगा, स्पेशली उन अपने कोलीग्स के लिए जो कि इस फील्ड से रिलेटेड हैं। अक्सर मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ, अक्सर स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं सर हमारी फील्ड जो-सी है वो बैक चली गई है, हमें शायद आना नहीं था चाहिए, इस फील्ड को चूज़ नहीं था करना चाहिए। नहीं, डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। जी, बिल्कुल, ये बैकबोन द हॉस्पिटल है। तो हम किस तरह, अब देखें आप, कोई भी बॉडी है, स्ट्रक्चर है, उसमें से बैकबोन निकाल दी जाए तो वो तो पूरी बॉडी नीचे आ कुछ भी जाती है। नहीं है। तो बिल्कुल आपने जौन-सा वो डीमोटिवेट नहीं होना, बिल्कुल। व्यूअर्स को मैं कहना चाहूँगा, ठीक है? बिल्कुल आप इसके साथ जुड़े रहें क्योंकि ये एक फैमिली है, ठीक है? ना ही डॉक्टर्स जौन-से हैं वो टेक्नोलॉजिस्ट के बगैर कुछ हैं और ना ही टेक्नोलॉजिस्ट डॉक्टर्स के बगैर कुछ हैं। तो ये एक फैमिली है, जैसा कि मैंने पहले भी ये बताया था कि ये एक ब्लेसिंग समझ के अगर आप करेंगे ना अपने आप को पेशेंट्स के लिए, ठीक है? तो ये और बाइसे बरकत होगा, इसका खुदा अजर देने वाला जौन-सा है वो खुदा है। जी, बिल्कुल। तो बिल्कुल आप इसके साथ जुड़े रहें और डीमोटिवेट मत हों किसी के कहने पे, ठीक है? रिज़्क देने वाली खुदा की ज़ात है, वो ज़रूर जॉब, कई ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमें जॉब नहीं मिलती, ठीक है? जॉब बिल्कुल मिलती है इस फील्ड में, मैं भी काफ़ी अरसा से इस फील्ड में जुड़ा हुआ हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपके जहन में एक्सरे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब क्लियर होंगे। अगर मजीद कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। जैसे सर ने लास्ट पे कहा कि इस फील्ड से बिल्कुल डीमोटिवेट ना हो, आपको मैं भी यही कहूंगी कि इस फील्ड से, टेक्नोलॉजिस्ट के नाम से बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना हो। टेक्नोलॉजिस्ट एक बहुत फख्र का काम है क्योंकि आप इसमें बैकबोन ऑफ द हॉस्पिटल काम करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।